हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा है इस वीक एक लाइफ टाइम हाई तो लग चुके थे, उसके बाद हमने लास्ट सेशन होते होते एक ब्रूटल फॉल देखा यहाँ पे, जो कि किसी भी तरीके से अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप में जबरदस्त पिटाई हुई, जो हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि क्यों उनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब क्या ये वो करेक्शन की शुरुआत है जिसकी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा प्राइस और टाइम में करेक्शन हो सकती है 20-30 डेज की अगर करना चाहे, या ये सिर्फ ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शन करते जो चला आ रहा है ये वो है और उसके बाद चाल आ सकती है। चलिए चार्ट्स पे समझ लेते हैं और कंक्लूजन में फिर बात करेंगे सारी चीजों को समझ के कि ये क्या है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं फिर एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी दोस्त चार्ट्स को नहीं देखना चाहते, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं चार्ट्स में, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट चार्ट्स देख लेते हैं और फार्मा सेक्टर से शुरुआत करते हैं। फार्मा आपको याद होगा हमने बात की थी, एक शानदार चाल आ सकती है, आई थी, और अभी इस वीक आपने देखा अच्छा फॉल आ रहा है। ये करेक्शन थोड़ा बहुत और भी डीप होना चाहे, याद रखिए, हो सकती है, वो हम देखते रहेंगे। लेकिन अब इसे इस एरिया को जो यहाँ पे अवेलेबल है हमारा दिस वन, ये जो सपोर्ट ले गया यहाँ पे इस एरिया में 19,500 के आसपास, इसे अब डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है कोई इशू नहीं है, ये ऐसे ही ऊपर नीचे करके काम करके फिर ऊपर जाता नजर आ सकता है। बात करें इसके अलावा मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर फाइनली एक वो फॉल दिखाता नजर आ रहा है जो काफी ज्यादा ब्रूटल था इस वीक। आप देखिए मेटल के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ लोग बुलिश रहे हैं, बियरिश रहे हैं। हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि इसको इस एरिया में अब नहीं आना चाहिए, आता है तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब पैदा कर सकता है। अभी फिलहाल आया नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर अच्छा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। तो आने वाले वीक्स, अब यहाँ पे जो अभी वीक आ रहा है उसका बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमें एक ये एरिया मिल गया है, एक ब्रेकआउट का कह सकते हैं आप नॉर्मली। जब तक अब ये इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप कह सकते हो ये करेक्शन, ये रेंज अभी कंटिन्यू रह सकती है। 10,000 के आसपास का ये एरिया है। ठीक है, तो इसको देखते रहेंगे इस बीच में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर भी अपना एक बढ़िया ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है इस वीक, चाल अच्छी लेने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट आपको पता है वीकेंड होते होते नीचे आता नजर आ रहा है। तो अभी तक वैसे भी इसमें ब्रेकआउट बहुत क्लियर हुआ नहीं था, नीचे आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी नजर में अब इसको ज्यादा नीचे इस साइड आना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या उसके रीजन हैं? बहुत सिंपल रीजन है कि जिस तरह का मार्केट बिहेवियर है और जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह की टाइम और जिस तरह का प्राइस में मोमेंटम पहले इसमें आ चुका है, बहुत सारी चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो सिर्फ यही कह सकते हैं अब यहाँ आना इसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी और प्राइस बिहेवियर वाइज भी। तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है, नजर बना के रखेंगे। थोड़ी बहुत करेक्शन और करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। आईटी सेक्टर को देखें तो वो भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ये तो मतलब करेक्शन भी नहीं किया इस वीक, आप देख पा रहे हो। हालांकि हम बात करते आ रहे हैं कि चाल आई है, करेक्शन कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, मगर वो भी देने को राजी नहीं है और बहुत शानदार तरीके से ऊपर चलता चला जा रहा है। फिर याद दिला दूं, करेक्शन कभी भी कर सकता है और बहुत अच्छी चाल लिया है, याद रखिएगा। तो ठीक ठाक साइज की करेक्शन 20-30 सेशंस की इसमें भी हो सकती है, ये याद रखना है और उस टाइप की करेक्शन के लिए तैयार रहना है। और इस वीक भी याद रखिएगा, अब करेक्शन आएगी या सीधे अभी भी चलता रहेगा ये कोई नहीं जान सकता। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर आप देख रहे हो एक करेक्शन में चल रहा था, अभी भी उसी में काम कर रहा है। हम बात करते आ रहे हैं, इसमें कुछ कहने को नहीं है। सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता कुछ भी कहना यहाँ बेमानी है, चलते रहना है साथ साथ। एफएमसीजी वो आपको हमने बात की थी, इसको मैं 4 आवर चार्ट कर देता हूं फॉर बेटर क्लैरिटी। ये हमने एरियाज आपको दिए थे कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता है चलते रहना है। और चाल देखिए आप, शानदार चाल ये देता चला जा रहा है, तो बस साथ साथ चलना है। कप एंड हैंडल पैटर्न सब पहचानते हैं, वो आपको नजर आ रहा है। कप एंड हैंडल मानिए, प्राइस का बिहेवियर अच्छा मानिए, कुछ भी मानिए, मगर अब इस एरिया के नीचे जो कि 58,000 के आसपास है नहीं आना चाहिए। बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक उसी करेक्शन में है, तो कुछ भी बात करने का फायदा नहीं है। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो जरूर अच्छा करेगा, यही उम्मीद हम कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर ऑलरेडी ए विनर, बहुत अच्छी चाल दे चुका है ऑटो की तरह।
साथ साथ चलते रहना है जब तक एरियाज ये होल्ड कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलते रहना है। स्मॉल कैप पे आ गए हम। स्मॉल कैप आप देख रहे हो वो ऊपर करेक्शन करता नजर आया है। इंडेक्स में बहुत बड़ा फॉल अभी तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 19,200 से 18,300 पॉइंट आ चुका है, जो कि करीब करीब 1000 पॉइंट का फॉल है, कम नहीं है। स्टिल जैसा मैंने कहा कि इंडेक्स सारा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे, क्योंकि स्मॉल कैप की कहानी क्या है वो हम सब जानते हैं और हम यहाँ डिस्कस हर वीक बाय वीक महीनों से करते चले आ रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स का डेली चार्ट पे आएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश किया। मुझे कहना चाहिए काफी हद तक अच्छी कैरेक्टर भी नजर आ रही है, लेकिन अब ये फॉल है, इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। अगर कोई इसमें देखना चाहता है तो वो सिंपली एक चीज का ध्यान रखे, अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो आप देखोगे आने वाले समय में ये इस एरिया को अब 39,000 का जो दिख रहा है आपको, ये नहीं ब्रेक करना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्कर कर देता हूं तो 39,000 का एरिया आप देख रहे हो, ये अब हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है तो ये आपको बताएगा कि ये जो सिर्फ एक ब्रेकआउट आया था ये उतना दमदार नहीं है और करेक्शन फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगी कई महीनों के लिए। चलते हैं नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक पहले ही बहुत शानदार कर रहा था, वो फॉल दे रहा है तो किसी को इससे नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरह के इस बिहेवियर में है ये, मैंने पहले भी कहा है, अगर यहाँ थोड़ा समय बिता लेता है, करेक्शन कर लेता है, कोई इशू नहीं है। ये 18,000 के आसपास का लेवल है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। स्मॉल कैप देख ले अमेरिकन मार्केट का, तो शानदार ब्रेकआउट अब हो चुका है। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि इसका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैंडल आ चुकी थी और मैंने कहा था कि आ सकता है ब्रेकआउट, लेकिन देखेंगे। और इसमें ही हम अभी बात कर रहे थे डाउ जोन्स की तरह कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर इसका भी उतना समय बीत चुका है कि अब यहाँ से 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स का करेक्शन फिर और बढ़ेगा। तो अब इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है, इसका भी ब्रेकआउट एरिया अब ये रेजिस्टेंस जोन जो था इसका मेजरली 2050-60 के आसपास, इसको अब हमें ट्रैक करना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। इसमें मैं इस नीचे वाले लेवल को अब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब जब तक इसके ऊपर है सब अच्छा होना चाहिए। और वहां के स्मॉल कैप के अच्छा होने का मतलब याद रखिएगा, जो डाउ जोन्स हैं और बाकी इंडेक्सेस हैं वो थोड़ा बहुत साइडवेज होंगे, लेकिन गिरना मेरे ख्याल से उन्हें भी ज्यादा नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छा साइन है ग्लोबल मार्केट के लिए। यानी जो भी दुख की बात हम कर रहे हैं कि हमारे इंडेक्सेस, हमारे सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल मार्केट में अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। करेक्शन आ रही है तो अभी इससे खास घबराने की बात नहीं है, राइट। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कैक की। कैक आ गए। फ्रांस के जो चार्ट है वो आपको पता है वहां का डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं, बट उसके बावजूद आप देख पा रहे हो हमारे एरियाज के आसपास रेंज बना के काम कर रहा है। यूजुअली मैं आपको बता दूं ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, अगर एक झटका लो का लग भी जाए तो उससे घबराना नहीं होता है, ध्यान देना होता है कि इस एरिया में ये कैसे काम कर रहा है, क्या ये ज्यादा रुक रहा है। अगर ज्यादा रुक रहा है तो फिर इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ये नीचे वाला सपोर्ट है याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं। अब मैं इसको हटा देता हूं, क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगर इस तरह का समय आएगा। अभी आप ये समझ लो कि ये एरियाज अगर थोड़ा सा लो कट भी जाए अब इस तरह से, तो याद रखिएगा तुरंत घबराना नहीं है कि ये खराब हो गया है। एक बार ऐसे लो लग जाया करते हैं लोगों को डराने के लिए, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, देखते रहेंगे। डैक्स देखें तो डैक्स भी अभी यहाँ पे रेंज बना के खड़ा हुआ है, इसमें अभी कुछ खास कहने को नहीं है, हम पहले बात कर चुके हैं। थोड़ा बहुत और प्राइस में करेक्शन भी करना चाहे कर सकता है। यूके 100 की बात करें तो वो अपना डिसेंट करेक्शन कर रहा है, कोई खास बात करने को नहीं है। निकाई जैसा मैंने आपसे पहले ही अपना शक जताया था कि ये ऊपर जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी नजर में अभी इसकी करेक्शन पूरी हुई नहीं है, समय नहीं पूरा हुआ है। चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम बात करेंगे उसकी, लेकिन आप देख रहे हो कैसे लौटा है, तो अभी ये उस करेक्शन फेज में है। ये आप कह सकते हो अब कि ये जो पुराने एरियाज लगे हैं अब इस लेवल का ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। मैं इसको हटा के एक ये क्लोन कर देता हूं इसको इस तरीके से, और इसका फायदा हम लोग उठाते हैं। अब ये एरिया जब ये जो हाई लगा है ना, अब ये जब भी ब्रेक करेगा तब आप हो सकता है एक अच्छी रैली इसमें देखो। तो मैं इसको यहीं पे लगा देता हूं 42,300 के आसपास, ठीक है। तो इस एरिया को हम ट्रैक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को फंसाना था हाइज दिखा के तो उन्होंने फंसा लिया है। अब इसके ऊपर चलेगा तो किसी अच्छे मकसद से ही चलेगा, ठीक है।
ब्राजील की बात करें तो ब्राजील जैसा आप देख रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कितना ऊपर आ गया है, एक सीध में करेक्शन कर सकता है, समय बिता सकता है, तो जो भी करता है करने देना है। अभी ये परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई भी जल्दबाजी या बात करने का फायदा नहीं है। ये एरियाज इसके लो मेरे हिसाब से सेट हो गए हैं और इसके नीचे इसे जाना नहीं चाहिए। मुझसे पूछोगे आप तो अब इसके आसपास भी आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं मेजर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं और आप देखो ये क्या कर रहा है, वही पुराने सपोर्ट एरिया के आसपास से फिर लौटने की कोशिश कर रहा है। तो अब वही बात है ना, ये अपना वही ऊपर नीचे जिगजैग वाली स्टाइल में काम कर रहा है, तो इसको अपना जिगजैग करने दें, यहीं पे आगे पीछे उल्टा सीधा करने दें। जब तक इस रेंज को पार ना करे किसी भी साइड, कोई भी अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको ये रेंज अब लगा के हमने लास्ट वीक ही दे दी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना और इंडेक्सेस की, तो हम जैसा कि सारे इंडेक्सेस देख चुके हैं ऑलरेडी, अपना जूनियर निफ्टी और स्मॉल कैप भी देख चुके हैं। तो सीधे चल पड़ते हैं बैंक निफ्टी पे और वहीं डिस्कशन कर लेते हैं क्या नजर आ रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात हम वापस से अगर कंक्लूजन में करें तो वहां पे चीजें बेहतर हुई हैं। आपको जरूर इस वीक फॉल नजर आ रहा है, बट मुझसे पूछोगे आप तो उन्होंने बेहतरी की ओर अपना कदम बढ़ाया है, ना कि खराबी की ओर। अब उसको वो खराब कर दें, अगर लेवल्स को ब्रेक कर दें तो वो अलग बात है, क्योंकि डाउ जोन्स में थोड़ा इश्यू दिख रहा है। लेकिन डाउ जोन्स में अभी वो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप मेरी नजर में एक सपोर्टिव टूल की तरह काम करेगा। स्मॉल कैप का ब्रेकआउट मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स से। इसीलिए अब हमें डॉलर इंडेक्स के साथ साथ डाउ जोन्स और वहां का स्मॉल कैप रसल 2000 को भी देखते रहना अब जरूरी है। ये 3 इंडेक्सेस पे मेजरली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, मैं इसको वापस से 2 आवर्स का कर देता हूं, यहीं पे देख लेते हैं। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा करेक्शन ये कर रहा है। ये बहुत बड़ी पिक्चर की बात है जो हमने लास्ट वीक पूरी डिटेल में चर्चा की है। तो आपका आज समय नहीं लूंगा, बोर नहीं करूंगा आपको। बैंक निफ्टी ओवरऑल हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए, ना कि महीनों के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हर करेक्शन जब तक 50,300 का एरिया ये होल्ड कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से इसे देखना है। कल को कुछ और बदलेगा, कहानी मार्केट बदलेगी तो हम फॉलोवर हैं, हम उसको देखेंगे। तो बैंक निफ्टी अभी तक परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई इश्यू इसमें नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी पे आ जाते हैं, हमारा मेजर इंडेक्स, वो आप देख रहे हो एक हाईज बनाया लाइफ टाइम। तो क्या लग रहा है इसको देख के? देखिए, जैसा मैं अगर पूरे ब्रॉडर सिनेरियो को अगर इसमें काउंट करूं तो सेक्टर वाइज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहां से वो करेक्शन आ सकती है। अगर निफ्टी के बेस पे बात करूं तो निफ्टी के बेस पे अगर आपको याद होगा तो मैंने खुद आपको यहां पे बताया था, लास्ट 2 वीक से इनफैक्ट हम बात करते आ रहे हैं कि 24,600 से लेकर 25,000, माफ कीजिएगा ये बॉक्स गलत बन गया, ये रहा 24,600 का एरिया और ये रहा 25,000 का एरिया, दिस वन। ये जोन हमने दिया था आपको कि इस एरिया में एक अच्छी रेजिस्टेंस है, यहां से अगर करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। अगर इन एरियाज को भी पार कर जाता है तो फिर हमें भी नहीं पता करेक्शन फिर कब आएगी। ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शंस करते हुए ये चलता फिर रह सकता है। हमने ये बहुत ही क्लियर वे में बात की थी, लास्ट 2 वीक्स की वीडियो को आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये सारा कंटेंट जो हम बता रहे हैं। अब इस वीक क्या हुआ है? कुछ खास नहीं हुआ है, वहीं कहीं करेक्शन आई है, लेकिन क्या इतनी आ गई है कि हम कह दें कि वो करेक्शन की शुरुआत हो गई है? तो आंसर इज नो। उस तरह का करेक्शन, उस तरह का फॉल अभी नहीं आया है जिससे काफी डरा जाए। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर हम रुझानों को देखें तो आप कड़ी से कड़ी मिलाइए। इसीलिए हम ये इतना बड़ा वीडियो बनाते हैं ना कि आप खुद समझदार हैं, हर चीज को आप खुद देखिए। ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहा है, नो डाउट, सब कुछ वहां अच्छा दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर हम अपने मार्केट पे आते हैं तो हमें याद आता है कि ग्लोबल मार्केट को तो हम ऑलरेडी कई समय से फॉलो कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स रेंज बाउंड चल रहा था हम यहाँ लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम हाई लगा रहे थे। तो इसका मतलब है हम ग्लोबल मार्केट के साथ ऑलरेडी नहीं चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये समय, ये साल साथ साथ चलने का थोड़ा कम ही है और बहुत डिटेल में इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि हमारे राहें इस वीक, इस साल बहुत अलग रहेंगी डाउ जोन्स से। लेकिन जब हम अपनी मार्केट में वापस आते हैं और इस पॉइंट को मन में रखते हैं कि इसका ग्लोबल मार्केट से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और डॉलर इंडेक्स अपनी सही जगह पे काम कर रहा है, वो ना डरा रहा है ना खुश कर रहा है, तो वहां से हम एक तरह से न्यूट्रल अपने आप को मानकर अगर अपनी मार्केट को देखें
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सेक्टर्स में आपने देखा एक जबरदस्त फॉल आया है। अब फिर मैं रिपीट कर दूं इस बात को, इस वीक आने वाले वीक में वो सारे फॉल को अगर निगेट करके लेवल्स ब्रेक करते हुए, हाइज ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाए सारे सेक्टर, तो फिर ये कहानी फिर से खत्म हो जाएगी और फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन जब तक जो इस वीक के हाई बने हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी मार्केट भी ऐसे हाइज के आसपास पहुंची है जो इटसेल्फ रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, जो हमने आपसे डिस्कस किया था। अभी भी और जाना चाहे याद रखिएगा 25,000, 25,050 इस तरह के हाइज भी लगाना चाहे तो फिर से लगा सकता है, मगर ये जोन है आपको ट्रैक करने का कि अगर ये करेक्शन थोड़ी बहुत करना चाहता है 20-30 सेशंस की, सो दिस इज द टाइम। ये ध्यान रखना है कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये पूरा नीचे आ जाएगा और पूरा फॉल आ जाएगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक डर जरूर है, वो मैंने आपको लास्ट वीक सब कुछ क्लियर कर दिया था। इन शॉर्ट में वो एक लाइन बोल देता हूं, बहुत बड़ा पेन जो हमारा रह गया था 4 to 6,000 पॉइंट्स का फॉल का, वो हमारा 2022 वाला दिसंबर वाला जो मामला है वो पेंडिंग है और अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि पोस्टपोन जितना ये हो सकता था, हमारी जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग थी वो हो चुकी है। करने को ये और भी पोस्टपोन कर सकता है। याद रखिएगा ये मार्केट है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके फॉलोअर हैं। ये हम नहीं बता सकते कि एक्सटेंशन कब तक चलेगा, मगर हम वो उसी जोन में हैं। याद रखिए जो मैंने आपको बताया था कि हम 60-70s के एज में पहुंच चुके हैं। अब हम 95 जिएंगे, 100 ईयर्स जिएंगे या 72 ईयर्स पे ही हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, वो हम नहीं जान सकते। तो अब ये वो एक्सटेंडेड जिंदगी जी रहा है, कितनी जिएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है विच इज 24,300, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइटर कर देता हूं, बोल्ड नहीं करता हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। 24,300, 24,350 का एरिया, अगर ये एरिया भी आप देखते हो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आप मान लो कि फिर ये थोड़ा सा साइज बढ़ने वाला है करेक्शन का, 20-30 डेज कम से कम, और ये प्राइस में फिर 23,400 भी आना चाहे फिर उस केस में तो आ सकता है। लेवल खुले रहेंगे, मानना हमारा ये है कि इतनी दूर आने का अब कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूं मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। अभी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ट्रेडर अपने सिस्टम से जैसे काम कर रहे हैं। लार्ज कैप में थोड़ी बहुत जो करेक्शन आ रही है, आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा, जहां चाल आई थी वहीं थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, जहां बहुत अच्छी चाल नहीं आ पाई थी वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर मार्केट को बड़ी करेक्शन नहीं करनी है तो आप देखोगे और चाल यहां आती नजर आ सकती है। तो लार्ज कैप में कोई इशू नहीं है। दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कुछ भी चेंज होगा हमारे इस पूरे सिस्टम में उसकी बात जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।